जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आज के इस सेशन में जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दें। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों 15 तारीख से। आप इस न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। मात्र 1500 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं 1 साल के लिए दोस्तों। ठीक है, इतना अच्छा सेशन है तो सभी लोग आ जाएं और लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आपका दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों 1500 में 12 महीने के लिए दोस्तों आप अध्ययन कर सकते हैं। 1500 में 12 महीने। ठीक है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, ट्रिकी कोर्स है। ठीक है, और निरंतर दोस्तों चलने वाला कोर्स है आपका। तो जितने भी हमारे साथी हैं और जो भी जिन भी साथियों को घर बैठे नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, आपके घर 1 सप्ताह में ये नोट्स पहुंचाए जाएंगे। तो जिनको भी मंगवाना है मंगवा सकते हैं। चलिए, तो यहां पर अध्ययन स्टार्ट करते हैं। ये है शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। शतरंज के खिलाड़ी रचना किसकी है बताओ फटाक से। हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या फिर प्रेमचंद हैं। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी आपको पता होनी चाहिए। फटाफट से जितने भी हमारे साथी हैं लाइक करके शेयर भी कर देना फटाफट से। बताओ शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना मानी जाती है। रीता शेखर जी। चयन करना है, जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। शतरंज के खिलाड़ी आपसे पूछा गया है और आपने उत्तर लगाया कि सर इसमें डी नंबर लगा दो, प्रेमचंद्र लगा दो, सही हो जाएगा। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन के लेखक कौन है। जूठन के लेखक कौन है। मोहनदास नेमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान या फिर कौशल्या वैसंत्री। तो बताना है जूठन के रचनाकार आपको चयन करना है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस का। ऐप डाउनलोड करो। और ऐसे कितने साथी हैं जिनको नोट्स मंगवाना है दोस्तों। ये नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हो। हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, 2 पार्ट में एक नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, इनको आप अपने घर पे मंगवा सकते हो। 1 सप्ताह में आपके घर भिजवाए जाएंगे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है। किस भाव को जल्दी से बताइए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं जल्दी से। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है। छल को माना है, पुलक को माना है, किसको माना है बताइए। स्मृति या फिर रोमांच को। इतना अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति पुरोहित जी बताइए। मंजू जी, अनीता जी। और आपको बताइए कि सर देव जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने 34वां संचारी भाव माना किसको। छल को। छल यानी ये नंबर आपका छल बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शकुंतला नाटक के किसकी रचना है। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है। 53 नंबर में जसवंत से हैं, राम है, नेबाज हैं या फिर नांगरी दास हैं। शकुंतला नाटक, इसके रचनाकार आपको चयन करना है। अर्शदीप जी बताइए। पूर्वी जी, अंकिता जी, अर्पिता जी। शकुंतला नाटक की रचना किसकी है। यस्मीन जी बताइए। 53 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है। और आपका उत्तर जा रहा कि सर शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती। बाज नहीं आती तो क्या लगाओगे यहां पर। नेबाज। नेबाज लगा देना, सी नंबर लगा देना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर में संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय कई बार पूछा गया है, बताइए। एमआर राकेश जी, सभी लोग बताएंगे संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर। 54 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए शेयर करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। संस्कृति के 4 अध्याय, इतना अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या आपका राइट आंसर जा रहा है। बोले सर संस्कृति के 4 अध्याय तो हमें दिन में पढ़ना। दिन में यानी दिनकर। 1908 में जन्म हुआ था दिनकर जी का, तो ये डी नंबर दिनकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है। किस श्रेणी की रचना है, इसके रचनाकार कौन है। आरती वर्मा जी बताइए। राइट आंसर बताना है माधुरी जी, नीतू गुप्ता जी, सभी लोग बताएंगे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया अनिल कुमारी जी। और जिन भी साथियों को नोट्स परचेस करना है, हिंदी साहित्य के नोट्स परचेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां पर सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तर बताइए। सरोज स्मृति, और ये पूछा जाता है कि हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है, बी नंबर। इसके रचनाकार की बात करें तो निराला है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था। निराला जी का छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जिनका नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, युग धारा के रचयिता कौन है, युग धारा के रचयिता कौन है, विजय जी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनीषा जी। 56 नंबर का क्वेश्चन, और युगधारा के रचयिता कौन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइक करते हुए शेयर करना है रश्मि गोस्वामी जी, बताइए, और एक बार शेयर भी कर दीजिए। विनीता राय जी, युगधारा के रचनाकार कौन है, बताएं। विनोद कुमार जी, लाइक करना है दोस्तों। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल से, है ना, यानी कि हिंदी भाषा वाला चैप्टर ही दोस्तों खत्म हुआ है, अभी देवनागरी का चैप्टर चालू होने वाला है, ठीक है। तो युग धारा के रचयिता कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 56 नंबर का क्वेश्चन, और युग की धारा में नांग बोले सर, युग की धारा में बह गया कौन, नाग। तो नाग से क्या हो जाएगा, नागार्जुन, जिन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है, नागार्जुन को, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, नागार्जुन का, ठीक है। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा है, कौन कौन सही नहीं बता पा रहा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग बताएंगे, और लाइक करके शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक, जल्दी से शेयर कर दीजिए। इतना अच्छा क्वेश्चन, और ये रोज क्लास आपकी रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है, बताएं, चयन करिए जल्दी से, और आपका उत्तर हो जाएगा। बोले सर अनु, अनु यानी डी नंबर लगा दो, डी नंबर आपका अनु सही हो जाएगा। अनुवाद में अनु आपका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कृपण का सही विलोम शब्द क्या है, कृपण में बताना है। हिंदी साहित्य के टिर्की नोट से जिन भी साथियों को मंगवाना है, बहुत ही बढ़िया टिर्कों का समाज वो किया गया है, और संशोधित नोट से दोस्तों बहुत ही बढ़िया, है ना। तो कृपण का सही विलोम शब्द क्या है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, परोपकारी, दानी, भिखारी या फिर स्वार्थी। कृपण का विलोम पूछा गया। अब देखते हैं कौन कौन क्या आंसर लगा रहा है। जनता जनार्दन कहां जा रही, वंदना सोनी जी बताइए। पूर्णिमा वर्मा जी, और आपका उत्तर है कि सर कृपण का विलोम हो जाता है दानी, दानी हो जाता है, दानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दानी जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, अच्छा क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण, अल्प प्राण, अंतस्थ या फिर ऊष्म। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बता पाता। आरती जी बताइए, वविता जी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है। और नीतू जी, द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, तब आपका उत्तर आ गया कि सर महाप्राण कहलाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, महाप्राण आपका राइट आंसर है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, भाषा भूषण यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। जसवंत से है, भूषण है, मतीराम है या फिर चिंतामणि है। भाषा भूषण के रचनाकार आपको बताना है शिव कुमार जी। लाइक करिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए एक बार। अंकिता वर्मा जी, भाषा भूषण तो कई बार ये रचना पूछी गई है। अब अगर आपको पता है तो आप सही उत्तर लगाओगे, और नहीं पता है तो धार ही धार जाओगे, है ना। उत्तर आपने लगाया, बिल्कुल राइट आंसर लगाया कि सर भाषा भूषण जसवंत सिंह, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया, चौपाई में, दोहा में, रोला में या फिर घनाक्षरी में। गंगा अवतरण बताना है, रत्नाकर की ये रचना है गंगा अवतरण, और ये किस छंद में लिखा गया ये आपको बताना। 61 नंबर का क्वेश्चन, 61 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और रत्नाकर कृत जो गंगा अवतरण है, गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया, तो वो लिखा गया रोला छंद में, यानी सी नंबर रोला छंद आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है।
तो वो उनकी कृति कौन सी है, बताओ कौन सी कृति है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए विनय जी, राइट चयन करिए महादेवी वर्मा की वो कृति कौन सी है। और ऐसे कितने साथी हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो सभी साथी, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर प्ले स्टोर में एक कमेंट आपका होना चाहिए, एक कमेंट आपका होना चाहिए दोस्तों, एक कमेंट आपको करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाना है, एक कमेंट की ये ऐप जो है आपको कहां तक उपयोगी है ना। ये YouTube चैनल दोस्तों आपको कहां तक उपयोगी, कितनी मदद करता है, ये आपको बताना है। जैसा भी आपको लगा हो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को देख करके, YouTube चैनल को देख करके, तो एक कमेंट आपका ऐप में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु हैं, तो आपने 62 नंबर का क्वेश्चन बताया कि सर मेरा परिवार यानी डी नंबर बिल्कुल सही है। फिर छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है, किसमें है, चयन करिए। 63 नंबर, प्रसाद, पंत, महादेवी या फिर निराला में। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुरता बताना है अधिक है, तो बताइए किसमें है 63 नंबर के क्वेश्चन में। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, बताइए राखी यादव जी, साहिब भाटिया जी, 63 नंबर का क्वेश्चन। और आपका उत्तर चला गया सी की तरफ। 1907 में जिनका जन्म हुआ, 7 में महादेवी हैं, है ना। तो महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा इनकी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है, यानी कि कामायनी जिसका रचना काल 1935 है ना। 15 सर्ग जिसमें है कामायनी कामना नाटक पर आधारित दोस्तों ये लिखा गया महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। अब प्रथम सर्ग का शीर्षक यानी कि इसका प्रथम सर्ग कब है, तो बताना है रिंकी यादव जी। क्लास रोज रात्रि 9 बजे चलती है ना। पेड क्लास, जो भी पेड क्लास वाले साथी हैं जिन्होंने पेड क्लास ली है उनकी क्लासें चलती हैं शाम को 5 से 5:40, है ना। फिर 6:30 से 7:10 तक चलती है। रिकॉर्डेड पूरा रहता है, टॉपिक बाय टेस्ट रहते और हर संडे को भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है, ये 64 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आपका उत्तर हो जाएगा चिंता है, चिंता यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रवासी के गीत ये किसकी रचना है, प्रवासी के गीत किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी से दिनकर। प्रवासी के गीत रचना किसकी है, प्रवासी के गीत 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 में आपको चयन करना है। और प्रवासी के गीत है किसकी, नरेंद्र शर्मा यानी सी नंबर आपका नरेंद्र शर्मा बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है ना। अगला देखो, ब्रह्म राक्षस ये किसकी कविता है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताना है, फटाफट से बताइए। और सेल्फ स्टडी क्लासेस के जो ट्रिकी नोट्स है हिंदी साहित्य के, जिसमें आपके लिए दोस्तों पूरा गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, प्रमुख कथन, पंक्तियां, है ना। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और हिंदी में प्रथम गुरु शिष्य संप्रदाय, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, पूरे पुरस्कार मिलने वाले हैं। तो ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, ये 66 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। आपका उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी सी नंबर मुक्तिबोध आपका राइट आंसर है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है, 67 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है, अनथ, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग, बताओ सबसे पहला गीति नाट्य कौन सा, सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए सुशांत सिंह जी, चयन करिए प्रदीप शर्मा जी। 67 नंबर में हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, पुष्पराज जी संपर्क कर सकते हैं, है ना। सर्वप्रथम गीति नाट्य आपको बताना है और वो गीति नाट्य करुणालय 1913 करुणालय, ये सी नंबर सही है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। तो बताइए धर्मवीर भारती का वो नाटक कौन सा है, धर्मवीर भारती की बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है।
उत्तर बताइए जल्दी से, लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। और बहुत ही बढ़िया ये सेशन अपना रोज चलता है दोस्तों। ऐसे जितने भी साथी हैं हमारे, वो सभी साथी जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें। 68 नंबर के क्वेश्चन में और आंसर चला गया अंधा योग, यानी बी नंबर, अंधा है योग धर्म के बिना, तो धर्मवीर भारती। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया, धनिया और झुनिया किस बताना है, कौन से उपन्यास के पात्र हैं, ये जल्दी से बताइए, फटाफट से चयन करिए। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो 69 नंबर, गबन गोदान, गबन गोदान, कर्म भूमि या फिर प्रेमाश्रम, यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर चला गया कि सर गोदान लगा दो, बी नंबर लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती, भाग्यवती के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन आ गया, भाग्यवती पूछा गया। श्रीनिवास दास हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं, लज्जाराम मेहता हैं। भाग्यवती के लेखक कौन माने जाते हैं? भाग्यवती के लेखक बताएं, चयन करें और वीडियो को शेयर भी कर दें मित्रों को। जल्दी से बताइए भाग्यवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लोरी, लज्जाराम मेहता। और भाग्य में तो अपन ने पढ़ा था कि अगर श्रद्धा रखोगे अच्छी, है ना, तो भाग्य जरूर खुलेगा। तो भाग्य से भाग्यवती और श्रद्धा से श्रद्धाराम फिल्लोरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार कौन है, यह भी आपको बताना है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है, इसके रचनाकार कौन है, यह भी आपको चयन करना है। शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आवारा मसीहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर शरत चंद्र चला गया। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया, ये नंबर आपका सही है। शरत चंद्र, आवारा मसीहा, शरत चंद्र राइट आंसर है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, इसकी बताना, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी विधा बताना है, विधा कौन सी है बताइए। साधना यादव जी, बिल्कुल, कभी क्या आपका नाम ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम ले रहे हैं साधना जी, कभी मेरा भी नाम ले लिया करो। वाह वाह वाह। बताइए, ये बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रतिनिधि गद्य कृति कौन सी है? ये 72 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा। इनकी 4 भागों में दोस्तों प्रसारित है। डी नंबर आपका सही है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मीलन का विलोम शब्द बताना है 73 नंबर के क्वेश्चन में। बताइए मोहित जी, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? राज रानी जी, सभी को चयन करना है। दारसू जी, उन्मीलन का विलोम बताना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। जल्दी से बताइए। पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी है संतोष यादव जी, बिल्कुल, है ना। उन्मीलन का विलोम शब्द आपको चयन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गुरप्रीत जी। और देखते हैं क्या होता है, उत्तर क्या लगाते हो। उन्मीलन का विमीलन, उन्मीलन, मीलन क्या हो जाएगा, देखते हैं, बताइए। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है 73 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा आंसर जा रहा कि सर यहां पर निमीलन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखो बहुत सारे लोग डी लगा रहे हैं, विमीलन कर दिया, है ना, जबकि उत्तर क्या है? निमीलन, बी नंबर, उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? किस रूप में प्रसिद्ध है ब्रज भाषा? ब्रज भाषा जिसका कि एक अन्य नाम पिंगल है। ब्रज भाषा का एक अन्य नाम क्या है? पिंगल। अब बताना कि हिंदी की वो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा या फिर काव्य भाषा के रूप में? बताइए तनु जी। 74 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? 74 में बोले सर ये जो ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। डी नंबर काव्य भाषा सही है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है?
75 में भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये बताना है। वियोगात्मक है, श्रेष्ठ है, या फिर संवेगात्मक या आश्लिष्ट है। 75 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बताइए। मोहित जी बिल्कुल ले लीजिए, दोबारा एडमिशन ले लीजिए। अनीता जी, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की है, बताइए। मोहित जी, आपका तो उसमें हो गया था, पीजीटी में इंटरव्यू था ना आपका, तो भाषा विज्ञान 75 नंबर के क्वेश्चन में। और 75 का राइट आंसर क्या है, 75 का आंसर बताना है, और आपका उत्तर है वियोगात्मक। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चाक किसका उपन्यास है, चाक बताना है। बताइए पुष्पा देवी जी, चाक किसका उपन्यास है, प्रसाद का, लोचन प्रसाद पांडे, मैत्री पुष्पा या रामनरेश त्रिपाठी। चाक किसका उपन्यास है, आयुष सिंह जी बताएं। चाक बताना है। सेल्फ स्टडी रेखा राजपूत जी बताना है। 76 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चाक किसका उपन्यास है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर चला गया। बोले सर चाक से मैत्रेयी होती थी, चाक से मैत्रेयी, चाक से मैत्रेयी यानी कि आपका सी नंबर, चाक से मैत्रेयी बिल्कुल सही है। बामन दास किस उपन्यास का पात्र है, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है, बताइए। पूजा वर्मा जी, बामन दास किस उपन्यास का पात्र है। संदीप जी, राइट आंसर चयन करिए। बामन दास पूछा गया आपसे, बताओ। मायाराम जी का 29 अप्रैल को इंटरव्यू है, वेरी गुड। और 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और उत्तर चला जाता है मेला आंचल, डी नंबर, ठीक है। ये बामन दास मेला आंचल के पात्र हैं। फणीश्वरनाथ रेणु इसके रचनाकार हैं। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है, मृणाल बताना है। बलजीत जी बताइए और लाइक कर दीजिए जल्दी। पूनम जी, लखविंदर जी, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, और इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोस्तों सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है, ये पूछा गया 78 नंबर के क्वेश्चन में। और सीधा सीधा आंसर क्या जा रहा है देखते हैं, बताएं। और मृणाल जो हैं ये हैं त्यागपत्र, त्यागपत्र उपन्यास, ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र, है ना। सुनीता, त्यागपुत्र, ये सभी माने जाते हैं इन्हीं के। ये नंबर आपका करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। शेष कादंबरी, शेष कादंबरी बताना है। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है, शेष कादंबरी किसका उपन्यास है, फटाक से बताइए। शेष कादंबरी उपन्यास के रचनाकार कौन है, शेष कादंबरी, शेष कादंबरी किसका उपन्यास है। इतना अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर कर दीजिए दोस्तों। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है आपकी, ठीक है। और इस क्लास से सभी लोग जुड़े रहे। शेष कादंबरी किसका उपन्यास है, एक अच्छा पूछा है। और आपका उत्तर है कि सर ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया एग्जामों में, तो उत्तर हो जाएगा अलका सराबगी, अलका सराबगी, सी नंबर। शेष कादंबरी, अलका सराबगी, ठीक है, सी नंबर सही है। जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है, जिंदा मुहावरे उपन्यास के रचनाकार कौन है, पिंकी जी बताइए। तनु जी बताएं। दारसू जी, जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है, लेखिका जी, दीपिका जी, सभी लोग बताएंगे, मिलकर के बताएं। भावना गंगवार जी। और जिंदा मुहावरे 80 नंबर का क्वेश्चन है, 80 में। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर जिंदा मुहावरे, इतने जिंदा मुहावरे हैं जिनका कोई सिरा ही नहीं है। नासिरा, नासिरा ए नंबर, नासिरा शर्मा, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का वो पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। गोदान, निस्साय हिंदू, राग दरबारी, रंगभूमि। 81 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हुए क्वेश्चन को आपको बताना है। पूर्वी जी बताइए, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है, वो बताना है। बताएं बताएं जल्दी बताएं। ममता रानी जी, नीलम जी, वर्मा जी, 81 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस को, ये निस्सहाय हिंदू, ये दोस्तों हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज के बारे में चित्रण किया गया। और इसके रचनाकार कौन है, तो राधा कृष्ण दास हैं।
ठीक है, ये याद कर लेना। बामा शिक्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बामा शिक्षक बताना रावंत जी, बताइए अमिता जी, अर्शराज जी, पिंकी जी, नीलम जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएंगे, किरण जी। बामा शिक्षक ये उपन्यास किसका है? 82 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो सभी लोग बताएंगे। आरुषि, डॉक्टर रिंकी जी बताइए, रीता कांत जी। लाइक कर दीजिए सभी साथी, शेयर कर दीजिए और इस क्लास से रोज रात्रि 9 बजे आपको जुड़े रहना है। बामा शिक्षक उपन्यास आपसे पूछा गया है, बिल्कुल श्वेता रानी जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 82 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बामा शिक्षक, बोले शिक्षक ईश्वरी का, ईश्वर का प्रसाद है, बोले सर शिक्षक है ना, बामा शिक्षक ईश्वर का प्रसाद है, तो ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, सी नंबर करेक्ट आंसर है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, अधूरा नहीं है, कभी कभी पूछा जाता अधूरा कौन सा है, कभी कभी पूछ लिया जाता अधूरा कौन सा नहीं है। तो 83 नंबर में इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ या फिर रत्ना की बात है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है ये पूछा गया, तो जल्दी से बताइए फटाफट से। संदीप जी, जीवन ज्योति जी, है ना, 83 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर जा रहा है। बोले सर 83 में आप पूछ रहे हो, यानी कि आप लगा देना रत्ना की बात। बाकी चोटी की पकड़ तो है, मंगलसूत्र भी है, इरावती भी है, ठीक है, तो ये भी हैं लेना, तो ये तीनों हैं अधूरे। इरावती प्रसाद का है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का है, चोटी की पकड़ निराला, ठीक है, ये रत्ना की बात ये अधूरा नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? नायिका बताना 84 नंबर में। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? मृणालिनी, बुधिया, सिलिया या फिर निर्गुणिया? नाचो बहुत गोपाल बताइए। तनु जी, पिंकी जी बताइए। इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना। अर्पिता दुबे जी, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के रचनाकार कौन है ये भी बताना है। आरती वर्मा जी, पूर्वी जी, नीतू सोलंकी जी, सभी लोग बताएं दोस्तों। लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने मित्रों तक। तो फटाफट से बताना है नाचो बहुत गोपाल इसकी नायिका कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, 84 नंबर का क्वेश्चन। और निर्गुणिया आपका बिल्कुल सही है। निर्गुणिया यानी कि डी नंबर जो लगाया बिल्कुल राइट लगाया, निर्गुणिया बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुन्नी मोबाइल महुआ माझी हैं, प्रदीप सौरभ, तुलसीराम, नागार्जुन। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है बताइए जल्दी से 85 नंबर के क्वेश्चन में। और लाइक जरूर करिए सभी साथी। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? महुआ माझी का, प्रदीप सौरभ, तुलसीराम या फिर नागार्जुन का? तो 85 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। बोले सर प्रदीप का सौरभ, मुन्नी का मोबाइल। प्रदीप के सौरभ ने मुन्नी के मोबाइल चुरा लिया, मुन्नी का मोबाइल चलाता है बोले प्रदीप का सौरभ, ठीक है। ये अपन को याद रख लेना, या ऐसे याद करो, प्रदीप के सौरभ ने मुन्नी का मोबाइल नंबर ले लिया बोले सर। ऐसे जल्दी याद हो जाता है आप लोगों को। मोबाइल नंबर की तो बात मत करना बोले सर। उदय पटेल जी, आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है जल्दी बताओ 86 नंबर के क्वेश्चन में। आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा, कैसा वाक्य है? वाक्य बताना है फटाक से और शेयर भी कर देना। आज बहुत पानी गिरा साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त है या फिर उपवाक्य है? 86 नंबर का क्वेश्चन बताना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर ये तो साधारण वाक्य है। आज पानी बहुत गिरा, बहुत पानी गिरा, तो ये नंबर साधारण वाक्य है ना। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, अल्प विद्या, भयंकर। 87 नंबर का क्वेश्चन है। 87 नंबर की क्वेश्चन में आपको चयन करना है नीम हकीम खतरे जान, और नीम हकीम खतरे जान यानी कि अल्प विद्या भयंकर, अल्प विद्या भयंकर, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? अल्प विद्या भयंकर होती है, ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कौन सा अलंकार है बताओ? विभावना है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, बताइए 88 नंबर के क्वेश्चन में
इतना अच्छा क्वेश्चन है ना। कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो बोले सर ये जो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि विभावना अलंकार हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, उपसर्ग या फिर रस। यानी कि 89 नंबर का क्वेश्चन है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? 89 नंबर के क्वेश्चन में, और उसे कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं रस। रस कहते हैं। ये आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका संबंध बताना किस लिपि से है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। सभी साथी लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर करें। 90 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और देखते हैं, बोले महात्मा गांधी तो सेवा करते थे, सेवा करते थे। स्टडी विद अजित जी बताइए, महात्मा गांधी सेवा करते थे, तो इनका सेवाग्राम लिपि से इनका संबंध है। ये नंबर सेवाग्राम लिपि आपका सही है। ठीक है। चा छा जा झा, ये उदाहरण है काय के उदाहरण। आप देखो बहुत सारे लोग यहां पर गड़बड़ कर देंगे। बताओ काय के उदाहरण है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है या फिर संघर्षी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है? चयन करिए जल्दी से। 91 नंबर में, 91 में कौन कौन सही चयन करता है? जनता जनार्दन कहां की ओर जा रही है? देखने वाली बात है सुनील तिवारी जी। 91 नंबर के क्वेश्चन में लाइक चयन करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। और जनता जनार्दन जा रही बी की ओर। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है ये बताना है। कंठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालब्य है या फिर ओष्ठ है? तो बताइए रावंत जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। और दोस्तों क्या करना है आपको, ये जिनको भी नोट्स मंगवाना है रमा शर्मा जी, हिंदी साहित्य के जिनको भी टिर्की नोट्स मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो फटाक से बताइए 92 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए, फटाफट बताना है प्रदीप शर्मा जी। ए और आई का उच्चारण स्थान बताना है। नाम 92 नंबर का क्वेश्चन है और 92 नंबर का क्वेश्चन है कि सर एक कंठ है ना, कंठ विराजो शारदा हो मां। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही है ना कि कंठ तालब्य है। 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर बताना है। कंठ सही है या कंठ तालब्य? तो आपका उत्तर कंठ तालब्य चला जाएगा दोस्तों। कंठ नहीं है, ये कंठ तालब्य है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने लगाया करेक्ट राइट आंसर है। दिए गए शब्द लिखित रूपों में से शुद्ध रूप का चयन करना है। 93 नंबर में बताइए जल्दी से, लाइक करिए और शेयर भी करना है। और दोस्तों आगे बढ़ता जाना है 93 में। और जल्दी जल्दी से बताइए किन किन साथियों ने अभी तक लाइक किया, ईमानदारी से बताइए जल्दी से, लाइक किया कि नहीं किया? जल्दी करिए फटाफट से। और 93 नंबर का क्वेश्चन, 93 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा अश्विनी गुप्ता जी? 93 और बोले सर 13 आनवे यानी कि उत्तर जा रहा है आपका कि सर रचयिता। ये सही है ये नंबर, वेरी गुड, ये नंबर आपका सही है। ये जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल राइट है ना। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बताओ कौन की वर्तनी है? ये क्वेश्चन आते ही है, रचयिता आता है 94 नंबर के क्वेश्चन में। बताएं मनप्रीत जी। जिन भी साथियों को, जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जो भी हमारे एलटी टीजीटी पीजीटी वाले, वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है ना। सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना, अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। क्लास के बाद नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
परीक्षा के टाइम पे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है 94 में, उस शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है और शुद्ध वर्तनी में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कवयित्री। कवयित्री कहां लिखा? डी नंबर में लिखा है, डी नंबर में कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उस भाषा को क्या कहते हैं? बताओ, उस भाषा को क्या कहते हैं? बिंदुलता जी बताइए, लवली ठाकुर जी बताए, मधु सोनकर जी और मुकेश रावल जी। 95 नंबर का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जिस भाषा में शासन या शासक का काम होता है उसे क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे और सभी ने बताया कि सर उसे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा कहा जाता है। यानी आपका उत्तर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली जाती है? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली या फिर अवधी? बताइए, चयन करिए। दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? 96 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए फटाक से, खड़ी बोली, बांगरू, अवधी या फिर ब्रजभाषा। और सभी का आंसर कहां जा रहा है? यहां पर दिल्ली मेरठ के आसपास, दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती, बोली सर खड़ी बोली। खड़ी बोली सही है, बहुत बढ़िया, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में 97 में लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। लेखक के अंत में बताना है, का है, एक है, आंख है या फिर अक है, यानी कि 97 नंबर का क्वेश्चन। और लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 97 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, डी नंबर सही है, अक प्रत्यय आपका राइट आंसर है। ठीक है, माननीय में प्रत्यय है, माननीय में कौन सा प्रत्यय है? ई, आई, अनीय या इनमें से कोई नहीं? 98 माननीय में कौन सा प्रत्यय है? माननीय में कौन सा प्रत्यय है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, माननीय में प्रत्यय बताना है। 98 में जल्दी से बताइए। और 98 नंबर का क्वेश्चन है कि सर अनीय है, अनीय यानी सी नंबर आपका सही है, अनीय प्रत्यय है, सी नंबर। बहुत बढ़िया मुकेश जी। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? सुधन आगतम बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, सभी लोग बताइए, फटाफट से बताना है और लाइक शेयर जरूर करिए। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि, वृद्धि या फिर यण संधि? 99 नंबर का क्वेश्चन है, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? और तो उत्तर कहां जा रही? जनता जनार्दन, रचना जैन जी बताइए, शिखा चतुर्वेदी, प्रीति जी, शिव बताइए, रिया जी, इंद्रजीत जी, यण संधि हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुधन आगतम यानी कि आपका 99 नंबर क्या हो जाएगा? यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर जी बताइए, कुबेर जी आ गए, कुबेर जी बहुत बढ़िया। सदैव में संधि विच्छेद होगा, सदैव का संधि विच्छेद बताना है, बताइए। विनोद जी, बलजीत जी बताएं। जगदीश कुमार यादव जी, राशिद कुरैशी जी और प्रीत जी पंचल बताइए, निधि दुबे जी चयन करिए, सुनील जी, अनीता जी, रविकांत जी, प्रमोद जी। ठीक है, सुनील जी, रमा एस के, लाइव लर्निंग जी बताइए, सदैव में संधि बताना, संधि विच्छेद क्या होगा? सदाधन एव होगा या फिर अय होगा, यानी कि उत्तर सदाधन एव हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दीक्षा यादव जी, रौनक ब्लॉग जी, ठीक है, रविकरण जी, राशिद जी, दीपिका जी, सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप लोग, से 10 से पढ़ते हो, इतना अच्छा अध्ययन करते हो, है ना। और यहाँ पर आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है जिसको आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं। इतने बढ़िया तरीके से दोस्तों रोज रात्रि 9 बजे एक फ्री क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है। इस फ्री क्लास से आप लोग रोज जुड़िए, है ना, रोज पढ़िए और अध्ययन करिए। जिनको पेड क्लास में अध्ययन करना है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिनको नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, वो नोट्स जरूर मंगवाएं, ठीक है, अपने घर पर। और जिनको भी दोस्तों 1500 में 12 महीने पढ़ना है, टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले
DSSB TGT KBS वाले जितने भी हमारे साथी हैं सभी पढ़ सकते हैं। और अब तो घर बैठे दोस्तों ये नोट्स अपने घर भी मंगवा सकते हो आप, सभी के लिए सुविधा चालू हो गई है। बहुत ही बढ़िया नोट, तिर्की नोट, संशोधित नोट्स बनाए गए हैं। लक्ष्मी जी है ना, रंजीत जी, विश्वास मलिक जी, मुकेश जी, वंदना जी, मोहित जी, दारसू, विकास भाटी, ममता जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया ममता जी, आरती वर्मा जी, रिया बाद्रा जी, संदीप जी। और जो भी हमारे साथी हैं उनका टेस्ट होगा, कहानी का टेस्ट होगा। जो भी हमारे पेट साथी हर रविवार को जो टेस्ट होता है, कल भी आपका टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, उसी समय पर है ना। और वैसा ही टेस्ट आपका होने वाला है, तो सभी लोग रिवाइज करें जो भी पैड वाले साथी हैं, आरती वर्मा जी। और कल के टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे लाना है। पुष्पा देवी, जसमेल जी, दिव्या पांडे, अशोक जी, दारसू, विवेक कुमार जी, रेखा, दिव्या, नीतू जी, ठीक है, बिल्कुल, हरीश चंद्र वर्मा जी, रमा जी, पूनम जी वेरी गुड, रिया जी, दारसू जी, पूनम, नीतू सोलंकी जी, ठीक है, संदीप, दिव्या जी, विवेक जी, कल्पना जी, धिम्मन जी, निधि, अमन जी, श्वेता जी, अनीता जी, ठीक है, बिल्कुल, नरेश जी, बहुत बढ़िया, पूनिया दुबे जी, विकास भाटी जी, शिखा चतुर्वेदी जी, और हर्षदीप जी, अमन, अशोक जी, अनीता जी, अश्विनी गुप्ता, संदीप, दीपिका, कुबेर जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुबेर जी पैड वाला खत्म हो गया है, कुबेर जी का। दीक्षा जी, अरे कुबेर को क्या चिंता है ना, 2-4 लाख सर को भी दे सकते, बोले ले लो सर, आप भी क्या याद करोगे। राजीव जी, ठीक है, बहुत बढ़िया।